हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडिया मैथ 365 के अंदर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं साइंस का नेक्स्ट जो हमारा आज का चैप्टर रहेगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो अभी तक हमने केमिस्ट्री के 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप साइंस के YouTube चैनल पे विजिट कीजिए, ठीक है। आपको वहाँ से वो वीडियो मिल जाएंगी। उसके बाद आप इस चैप्टर 4 पे आइए। तो इसके बारे में स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं मैं, कार्बन जो एक हमारा एक एटम होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 कितने 118 एलिमेंटों की सीरीज रहती है टोटल, जिसमें से एक कार्बन को ही क्यों चुना जाता है। और भी तो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ठीक है। तो 118 एलिमेंटों की सीरीज के अंदर इस कार्बन को ही इतनी विशेषता क्यों दी गई है, कभी सोचा आपने। तो इसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा। सबसे वो बड़ी बात जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो सबसे पहली बात क्या कि जो हमारा कार्बन होता है ये शेयरिंग करता है। कैसे? बाकी जितने भी एटम हैं, जितने भी हमारे छोटे छोटे एटम हैं, एलिमेंट हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग शेयरिंग नहीं करते। एक कार्बन हमारा एक ऐसा एटम है, एक ऐसा एलिमेंट है जो कि शेयरिंग करता है। क्या करता है? शेयरिंग। और शेयरिंग का मतलब क्या है, किसी के साथ मर्जी ये अपना जो है एटम शेयर कर देता है। बाकी तो क्या है, जितने भी एलिमेंट उनको देखना पड़ता है क्या मेरी उसके साथ दूसरे एलिमेंट के साथ इतनी पॉसिबिलिटी बन रही है या फिर नहीं बन रही। लेकिन एटम जो कार्बन है वो बच्चों बहुत ही प्रॉपर वे से, एक होता है ना सीक्वेंस वे से, एक प्रॉपर वे से क्या करता है, ये शेयरिंग करता है, ठीक है। तो अब मैं आपको शुरू करने जा रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर। सबसे पहले बच्चे पता होना चाहिए कार्बन जो हमारा एटम है ये हमारे पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप में आता है, किस पीरियड में आता है, इसकी पोजीशन क्या रहती है, और बात करें तो क्या कुछ इसकी मतलब की प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बन की। कार्बन बच्चों, कार्बन जो है ना एक कंपाउंड बहुत बनाता है, ठीक है, किसी के साथ भी शेयरिंग कर लेता है। हम करेंगे आगे इसके बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो इससे नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है हमारा 5th चैप्टर रहेगा, ठीक है, पीरियोडिक टेबल, उसमें आप थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको बता देते हैं कार्बन के बारे में, इसकी पोजीशन क्या रहती है। तो कार्बन जो रहेगा प्यारे बच्चों, वो अगर ग्रुप में बात करें, जो ग्रुप में बात करें तो मैक्सिमम क्या इसका 13 ग्रुप रहेगा इसका। क्या? 13 बोरोन कार्बन। तो 13 ग्रुप के अंदर जो हमारा कार्बन पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या पता होना चाहिए, उसके बाद ये पता होना चाहिए बच्चों, जो ग्रुप रहेगा इसका वो रहेगा 13, ठीक है। नेक्स्ट बात पता होना चाहिए, कार्बन को डिनोट कैसे करते हैं। कार्बन को डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों कैपिटल सी से। कैसे? कैपिटल सी से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो हमारा कार्बन है इसके एटॉमिक नंबर कितने होते हैं। तो एटॉमिक नंबर की बात करें प्यारे बच्चों, तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर रहता है वो रहता है 6। कितना रहता है? 6 एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है कि जिस स्थान पे उस एलिमेंट को रख दिया गया, जिस स्थान पे या फिर जिस पोजीशन पे उस एलिमेंट को होल्ड कर दिया गया, उसे बोलते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है। जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था, हेनरी मोसले साहब ने दिया था। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था वो हेनरी मोसले जी, हमारे जो साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने क्या किया था कि एलिमेंटों को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से क्या कर दिया गया, एडजस्ट कर दिया गया। कि जैसे जैसे एलिमेंटों की डिस्कवरी होती गई वैसे वैसे उन एलिमेंटों को अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर, अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक वेट एडजस्ट कर दिया गया, ठीक है। तो बदलाव तो बहुत कुछ हुए। पहले हमारे डोबेर एनर्जी हुए, साइंटिस्ट हुए, उसके बाद न्यूलैंड आए, ठीक है, उसके बाद मेंडलीफ जी आए, कुछ बोर मॉडल ऑफ एटम भी आया, लेकिन वो हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो 6 नंबर पे इसकी एटॉमिक नंबर की पोजीशन रहती है प्यारे दोस्तों। उसके बाद बात कर लेते हैं क्या, इसका मास कितना रहता है। इसका मास की बात करें, एटॉमिक मास की बात करें तो प्यारे बच्चों कितना रहता है इसका, कितना 12। अब एटॉमिक मास क्या होता है, हर एक इंसान का एक सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ तो वेट होगा ना यार, कुछ ना कुछ भार तो होगा उसका,
ठीक है, कुछ ना कुछ उसने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा होगा। उसी प्रकार जो भी इतने भी एटम होते हैं उन सभी का एटम का एक मास होता है, ठीक है, एक व्यास होता है, एक रेडियस होती है। तो उस प्रकार हम डिनोट करते हैं कार्बन के 12 एटॉमिक मास, ठीक है। तो ये था कुछ बेसिक इनके बारे में जानकारी। अब बात कर लेते हैं कि जो कार्बन होते हैं उसमें सबसे पहले क्या होता है, हाइड्रोकार्बन आते हैं। क्या आते हैं? हाइड्रोकार्बन। शेयरिंग वाला बताऊंगा आपको मैं, ठीक है, कोवलेंट जो बॉन्डिंग होती है शेयर बनाता है। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो हाइड्रोजन कार्बन जो होते हैं, देखो हाइड्रोकार्बन कुछ सीन समझ में आ रहा है। हाइड्रो और कार्बन, जो एटम, जो कंपाउंड और जो एक मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन के एटम से, एक कार्बन के एटम से, दोनों के मिक्सअप से, दोनों के कॉम्बिनेशन से जो एक कंपाउंड बनता है प्यारे बच्चों, उसे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन के अंदर ये आगे 2 टाइप्स के निकल जाते हैं। कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के। एक में बात करेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक में बात करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एक में बात करेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक में बात करेंगे अनसैचुरेटेड। तो इसके बारे में डीपली बात करते हैं। यहां तक नोट करो, मिटाओ इसके। देखो सबसे पहले क्या बात कर रहा था मैं, हाइड्रोकार्बन की। तो जो हाइड्रोकार्बन होता है ये आगे 2 टाइप्स का होता है। नंबर 1 बात कर लेते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और नंबर 2 बात कर लेते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो 2 प्रकार के, 2 टाइप्स के रहते हैं, सैचुरेटेड और संतृप्त और असंतृप्त। हिंदी मीडियम वालों, संतृप्त एंड असंतृप्त, ठीक है। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहता है प्यारे बच्चों, उसमें बॉन्डिंग रहती है सिंगल। जो हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहता है उसमें बॉन्डिंग रहती है सिंगल बॉन्डिंग, ठीक है। बॉन्डिंग बताएंगे आपको। जो कार्बन हमारा बॉन्डिंग शेयर करता है, सिंगल बॉन्डिंग, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। उससे पहले बात कर लेते हैं किसकी, सैचुरेटेड जो होता है सिंगल बॉन्डिंग होता है, और अनसैचुरेटेड के अंदर बच्चे दोनों आ जाते हैं। कौन कौन से? डबल और ट्रिपल, ठीक है। जो अनसैचुरेटेड होता है उसमें क्या होता है, दोनों बॉन्डिंग आ जाती है, डबल बॉन्डिंग भी आ जाती है और ट्रिपल भी आ जाती है। किसके अंदर? अनसैचुरेटेड के अंदर। अब ये सिंगल बॉन्डिंग क्या होती है, डबल क्या होती है, ट्रिपल क्या होती है, मैं आपको एग्जांपल की सहायता से समझाने की कोशिश करूंगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। सबसे पहले सैचुरेटेड, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है इसमें क्या होता है कि जो बॉन्डिंग शेयरिंग होती है, जो एक एटम और दूसरे एटम के बीच में जो शेयरिंग होती है ना, वो सिंगल एटम की शेयरिंग होती है। मतलब उसमें जो बॉन्ड शेयर करता है वो सिर्फ एक ही बॉन्ड शेयर करेगा, 2 नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरे में 2 करेगा, उसमें डबल बॉन्डिंग। और तीसरे में 3 एटम शेयरिंग करेगा, 3 मतलब कि क्या, 3 एटम की शेयरिंग होती है उसमें, एटम नहीं, बॉन्ड की, एटम नहीं होता, बॉन्ड की, ठीक है। और बॉन्ड की शेयरिंग उसे बोलेंगे ट्रिपल। ये आपको एग्जाम्पल की सहायता से मैं समझाऊंगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। क्या? सबसे पहले बच्चों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसको मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि जो सिंगल बॉन्डिंग बनाता है, मैंने आपको बता दिया पहले। अब ये सिंगल बॉन्डिंग कैसे बनाता है इसका पता करते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोजन का, एग्जाम्पल ले लेते हैं प्यारे बच्चों हाइड्रोजन का। मान लो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के अंदर बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। ये शेयरिंग करेंगे, शेयरिंग। ये चैप्टर कौन सा चल रहा है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और कार्बन बच्चों शेयरिंग करता है, ठीक है। एग्जाम्पल हाइड्रोजन का ले रहा हूँ, बॉन्डिंग आप सिंगल करेंगे, ठीक है। तो मान लो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ क्या, हर स्टूडेंट्स को एटॉमिक नंबर पे एक अपनी जो है ना कॉन्सेंट्रेट जो है स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको एलिमेंटों की पहचान नहीं है, एलिमेंटों के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आपके लिए मुसीबत आने वाली है। क्यों? क्योंकि सारा गेम ही इन एटम, इन एलिमेंट, इन मॉलिक्यूल्स का ही है सारा। कि जब तक आपको एटम के बारे में नहीं पता चलेगा, उनके मॉलिक्यूल मास के बारे में नहीं पता चलेगा, तो आगे आप कर ही नहीं पाएंगे ना यार। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले प्रत्येक स्टूडेंट्स को मैक्सिमम ज़्यादा नहीं तो कम से कम 20 से 30 एटम जो है, 30 एलिमेंटों की जानकारी होनी ही चाहिए। मैं आपको एक दिन आपके सामने एक पीरियोडिक टेबल पेश करूंगा, ठीक है। तो उसके तो नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे।
तो उस वीडियो में क्या करेंगे, आप एक पूरा पीरियोडिक टेबल बना देंगे आपके सामने, ठीक है, समझा लेंगे आपको और आप समझ जाएंगे पूरा इजी वे से, बिल्कुल इजी वे से, ट्रिक वे से, ठीक है, पूरा का पूरा एटॉमिक मतलब कि सारा पीरियोडिक टेबल। क्योंकि कई बच्चे कहते हैं कि सर बहुत हार्ड है, अरे कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। तो बच्चों अब बात करते हैं बॉन्डिंग के बारे में। तो इसे बोलते हैं सिंगल बॉन्डिंग बोल देते हैं, सिंगल बॉन्डिंग। सिंगल बॉन्डिंग मतलब कि एक ही बॉन्ड की शेयरिंग होगी। मान लो हाइड्रोजन के एटम के नंबर कितने होते हैं, मैं आपको इसलिए कह रहा था कि आपको एटम के नंबर के बारे में पता होना चाहिए, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे। हाइड्रोजन का एटम के नंबर होता है प्यारे बच्चों 1, हीलियम, हीलियम का 2, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ये 20 एटॉमिक नंबर है प्यारे बच्चों। इनके बारे में तो आपको विशेष नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये 20 के अगर आपको नहीं नॉलेज है, क्योंकि 10th लेवल जो होता है, 10th लेवल इनसे काम चल जाता है, ठीक है। ज़्यादा जो आप हायर क्लास में जाएंगे वहाँ पे अपने को कुछ ज़्यादा एलिमेंट के बारे में जानना पड़ेगा, वो बात की बात है। तो आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिए 20 से लेकर 30 एलिमेंट के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उनका एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक नंबर लिख देता हूँ बच्चों, 1 2 3 4। तो ये आपके सामने एटॉमिक नंबर जो लिखी है मैंने 20 एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो प्रत्येक बच्चों को क्या आना चाहिए, उसका मोलर मास भी निकालना आना चाहिए। तो मोलर मास कैसे निकलेगा, जब इसका आपको एटॉमिक मास पता होगा। ये वीडियो एक नेक्स्ट वीडियो आपके सामने शूट कर देंगे, आपको बता देंगे, ठीक है। उसमें स्पेशल क्या होगा, मोलर मास निकालना सिखा देंगे आपको, जिसकी जरूरत आपको आने वाले टाइम में होगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं बच्चों सिंगल बॉन्डिंग की। जो हाइड्रोजन होता है हमारा, हाइड्रोकार्बन होता है, उसके अंदर एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है जो कि सिंगल बॉन्डिंग शेयर कराता है। कैसे, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, बच्चों हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, 1 होता है। मतलब कि हाइड्रोजन के पास एक ही एटॉमिक नंबर होता है, एक ही। अब ये बताओ, आपको मैं शेल के बारे में बता दूं थोड़ा बहुत। शेल कैसे, कि हर एक एलिमेंट, हर एक एटम स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल मतलब कि ऑर्बिटल के बारे में बताने आपको, कि जो बोहर मॉडल ऑफ एटम आया था, बोहर मॉडल ऑफ एटम, उसने क्या कहा था कि सेंटर पॉइंट होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर प्यारे बच्चों क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसके अराउंड बच्चों, इसके जो अराउंड होते हैं, जो शेल बनते हैं, जो ऑर्बिटल बनते हैं, ठीक है, ये जो इसके अराउंड ऑर्बिटल बनते हैं, उसमें क्या होते हैं प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन। क्या, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स, मतलब कि चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। कौन, इलेक्ट्रॉन। तो पता होना चाहिए प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे क्या चार्ज होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बातें भी बताऊंगा, लेकिन कुछ बेसिक भी जान लेना चाहिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों लिखो क्या, कि सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे बच्चों चार्ज होता है नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पे चार्ज होता है प्यारे बच्चों नेगेटिव। प्रोटॉन पे चार्ज होता है, प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है कितना, 0 चार्ज। मतलब कि न्यूट्रल होता ही है, ना तो इसके अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज होता है, ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। ये क्या होता है, न्यूट्रल, ठीक है, नो चार्ज, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। अब देखो हमें ये तो पता लग गया क्या, कि इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव होता है और इस पे 0। तो ये भी पता होना चाहिए कि कितना पॉजिटिव होता है, कितना नेगेटिव होता है और कितना 0 होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्यारे बच्चों नेगेटिव की। तो इलेक्ट्रॉन पे जो नेगेटिव चार्ज रहता है वो रहता है -1.6 इंटू में 10⁻⁹ कूलम। नोट कर लेना इसको। नंबर 2 प्रोटॉन पे, प्रोटॉन पे देखो सेम रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम रहता है, लेकिन बस यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव का डिफरेंस आ जाता है। कैसे, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। देखो सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, बस बाकी सेम रहेगी।
ये तो सभी बच्चों को पता होता है कि इस पे प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन पे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है। अरे ये भी तो पता होना चाहिए कि कितना प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, कितना इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी बातें पता होना चाहिए आपको। उसके बाद न्यूट्रल पे बच्चों इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। इस पे कुछ चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल रहता है। उसके बाद तो ये पता लगा प्रोटॉन के न्यूक्लियस जो होता है, नाभिक होता है, नाभिक, उस नाभिक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और उसके अराउंड चक्कर कौन लगाता है? कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन। क्योंकि देखो यार, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे क्या होता है? पॉजिटिव। अब ये वाला पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? नेगेटिव। एक अट्रैक्शन के कारण जुड़े होते हैं, है ना। इनके अंदर भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिस अट्रैक्शन के कारण क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, प्रोटॉन क्या करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते रहते हैं, ताकि क्या स्टेबिलिटी बनी रहे अंदर, ठीक है। चलो कुछ पता लगा होगा, आगे बात करेंगे इसके बारे में। धीरे धीरे आपको छोटी छोटी बात बताते रहेंगे बीच बीच में आगे। तो बच्चे बात करते हैं हम किसकी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो ये वाला नोट कर लेना, मिटाने जा रहा हूं इसको मैं, ठीक है। इसको इरेज करूंगा, आप मिटा लेना। चलो अब बात करते हैं प्यारे बच्चों क्या, कि जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन होता है, इसमें सिंगल बॉन्डिंग होती है, ठीक है। सिंगल बॉन्डिंग की मतलब क्या होता है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। अब ये बताओ, जैसे मैंने वो शेल बनाए थे, उस शेल के अंदर क्या होता है प्यारे बच्चों, जैसे ये न्यूक्लियस बनाया था, ये फर्स्ट शेल बनाया था, ये सेकंड, थोड़ी सी गंदा, अच्छी गंदा बन गया, दोबारा नया बनाए थे यहाँ पर। चलो ये अपना न्यूक्लियस था बच्चों, ठीक है। और ये फर्स्ट शेल था अपना, ये सेकंड शेल था अपना, ये थर्ड शेल। अरे यार क्या बात है, ठीक है। और ये था प्यारे बच्चों क्या, तो देखो यार, पहले मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको मैं, कि शेल होते हैं कि ऑर्बिटल को एक अकॉर्डिंग टू शेल में डिवाइड किया जाता है। मन की पहले में क्या होता है बच्चों, ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये पहला शेल होता है, इसको बोलते हैं के। ये दूसरा शेल होता है, इसको बोलते हैं एल। ये तीसरा शेल होता है, इसको बोलते हैं एम। और ये होते हैं एन। क्लियर है? ये कुछ शेल होते हैं के, एल, एम, एन। इनके हिसाब से क्या होता है, एलिमेंटों को एडजस्ट किया जाता है। क्या? एलिमेंटों को एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। तो मैं देखो आपको बताना चाह रहा हूं कि जो के शेल होता है, एल होता है, एम होता है और एन होता है, इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। पता होना चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन किस शेल में प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं 2, 8, 18 और आगे बच्चों 2, 8, 8, 2, 8, 8, 18। तो इस प्रकार एक सीरीज चलती रहती है आगे, 2, 8, 8, 18, 38, 32, 64, इस प्रकार। तो आपको पता चाहिए, बस बेसिक पता होना चाहिए, इतना आगे एडवांस नहीं पूछेगा आपसे, वो 10th लेवल में सिर्फ यहीं तक पूछेगा, ठीक है। तो क्या था, अब देखो, अब हमें पता लग गया कि एक के शेल में मैक्सिमम क्या है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने? 2। एल में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 8। एम में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 8। और एन में कितने हो सकते हैं? 18। कि एक शेल में मैक्सिमम क्या है बच्चों, जितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं उतने तो है ही, स्टेबल है, मतलब कि इतने इलेक्ट्रॉन में क्या होंगे, वो स्टेबल होंगे। अब इससे कम होंगे तो वो क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल क्या होगा, वो अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए हर एक ऑर्बिटल में इतने इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए, ठीक है, ताकि उनकी जो स्टेबिलिटी जो है बनी रही। तो अब हमें क्या बात कर रहे थे, हाइड्रोजन की बात कर रहे थे। अब हाइड्रोजन के पास देखो यार, एक इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर मैं आपको बता दूं, जितना एटम के नंबर होगा उसके पास उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिख लो यहाँ पे साइड में लिख लो क्या, कि जितने एटॉमिक नंबर इक्वल टू उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कि जितने एटॉमिक नंबर होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब देखो क्या, कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे में 8 आ गए, तीसरे में 8 आ गए, चौथे में क्या आ गए, 18 आ गए। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, पहले शेल की, क्योंकि हाइड्रोजन के पास क्या है प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन के पास क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक ही एटॉमिक नंबर है। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पहले शेल में आने के लिए क्या होगा, पहले शेल में बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना, के शेल में एक अपना शेल कंप्लीट करने के लिए उसमें क्या है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। लेकिन हमारे पास तो एक इलेक्ट्रॉन ही है, एक ही है, मतलब ये क्या है, अनस्टेबल है। अरे स्टेबल है क्या, नहीं है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल है तो इसको स्टेबल करने के लिए बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन और लेके आए कि पहला शेल कंप्लीट हो जाए, बताओ कितने शेल, एक इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे ना यार, एक इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके पास एक तो है ही ऑलरेडी, हाइड्रोजन के पास एक तो है ना बच्चों यार, इसको अपन एक इलेक्ट्रॉन और दे दे, एक इलेक्ट्रॉन और दे देंगे तो इसका शेल पूरा हो जाएगा, इसका एक शेल पूरा हो जाएगा। तो मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं ना। मैंने क्या बताया कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम क्या आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, पहले शेल के अंदर
सारों के अंदर नहीं, पहले के अंदर क्या है, मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, और कम क्या है, कम तो 1 आ ही सकता है, ज़्यादा नहीं आ सकते 2 से, 2 या फिर 2 से कम आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। उसी प्रकार 8 से और 8 से कम आ सकते हैं, लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। चलो अब देखो, अब हमें क्या करना है बच्चों, इस एटॉमिक मतलब हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन और दें कि इसका शेल पूरा हो जाए। तो बच्चों अगर हम ये वाला हाइड्रोजन क्या काम करें, इसके साथ शेयरिंग करके, अरे इसने H2 बना लिया ना यार, देखो हाइड्रोजन ने ये वाला इलेक्ट्रॉन था और ये इलेक्ट्रॉन दोनों ले लिए, मतलब कि स्टेबल हो गए। ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन की उसकी रिक्वायरमेंट थी, जितने उसे जरूरत थी, तो वो पूरे हो चुके हैं। उसी प्रकार यार ये तो स्टेबल हो गया, ये भी तो हाइड्रोजन देखना पड़ेगा यार इसको, तो इसको शेयरिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, है ना, ये वाला हाइड्रोजन। तो यहाँ पर बॉन्डिंग बनी बच्चों, वो कौन बनी, H के अंदर सिंगल बॉन्डिंग है। क्या ये जो डिनोट करता हूँ ना, एक बीच में एक डैश लगाता हूँ, 2 डैश 3 डैश, ये डिनोट करते हैं कि बॉन्डिंग कौन सी हो रही है, सिंगल बॉन्डिंग हो रही है, डबल बॉन्डिंग हो रही है, या फिर ट्रिपल बॉन्डिंग हो रही है। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। समझ में आया, समझ में आया क्या? अगर समझ में आया तो एक बार क्या करें, कमेंट जरूर कर दे ताकि पता चल जाए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आगे देखो, ये तो था बच्चों किसका, सिंगल बॉन्डिंग के अंदर, सैचुरेटेड के अंदर। ठीक है, सिंगल बॉन्डिंग के अंदर, सैचुरेटेड के अंदर। अब बात करेंगे किसकी, अनसैचुरेटेड के अंदर। किसकी, अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड के अंदर बात करेंगे, यहां तक मैंने नोट कर लिया, इसको मिटा दे। चलो अब बात करते हैं बच्चों डबल बॉन्डिंग की। किसकी, डबल और ट्रिपल बॉन्डिंग की। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्यारे बच्चों क्या होता है, देखो यार हमने सैचुरेटेड के अंदर देखा क्या, उसमें बॉन्डिंग हो रही थी सिंगल बॉन्डिंग। अब बात करेंगे अनसैचुरेटेड के अंदर, जिसके अंदर जो बॉन्डिंग रहती है प्यारे बच्चों, वो क्या रहती है, डबल और ट्रिपल। पहले बात कर लेते हैं डबल बॉन्डिंग की। तो डबल के अंदर क्या होता है, देखो डबल के अंदर क्या होता है, देखो डबल के अंदर क्या होता है, देखो ठीक है, डबल के अंदर क्या बॉन्डिंग होती है प्यारे बच्चों, कि जैसे कि बात करें यार, दो, जैसे हमने सिंगल बॉन्डिंग की, ठीक है, अब डबल के अंदर अगर बात करें तो एग्जांपल लेते हैं प्यारे बच्चों ऑक्सीजन का। किसका, O2 का। O2 का मीन्स ये मेरे पास क्या है, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन ये है और एक ऑक्सीजन ये है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो कि जो ये ऑक्सीजन है, सबसे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए बच्चों, क्या पता होना चाहिए, इस ऑक्सीजन का एटम की नंबर है। चलो चलते हैं टेबल पे, ये रो टेबल कहाँ है, ये रहा। ऑक्सीजन का कितना नंबर है, 8। तो 8 इसके पास है, 8 इसके पास है। तो हम लिखते कौन से हैं बच्चों, हम वो वाले एटम लिखते हैं, वो वाले मतलब एलिमेंट लिखते, इलेक्ट्रॉन लिखते हैं जो वैलेंसी होते हैं। एक होता है वैलेंसी, एक होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दोनों में डिफरेंस है, दोनों में कैसे, एक होता है वैलेंसी, एक होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब कि वैलेंस और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन में क्या डिफरेंस है, देखो यार सबसे पहले बात करते हैं किसकी, वैलेंसी की। सपोज करो मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन एग्जांपल ले लो, ऑक्सीजन का। अब प्यारे बच्चों ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर रहता है 8। ठीक है, क्लियर है। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना, 8 रहता है। अब क्या बताओ कि 8 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मतलब कि KLMN, ये होते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, कि इलेक्ट्रॉनों को उनके शेल के अकॉर्डिंग बांट देना, इलेक्ट्रॉनों को उनके शेल के अकॉर्डिंग क्या मतलब क्या डिनोट करना, या फिर क्या उनको उनकी पोजीशन दे देना, उन्हें क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है, तो पहले शेल में 2 आ सकते हैं मैक्सिमम, दूसरे में 8 आ सकते हैं, तीसरे में 8, चौथे में 18, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, तो बच्चों बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 8 है, तो पहले में कितने आएंगे, पहले में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बच्चों पहले में 2, दूसरे में 6। मैंने यही तो कहा था ना, पहले में 2 आ सकते हैं मैक्सिमम और 2 से कम आ सकते हैं। तो पहले में मैंने 2 भर दिए पहले शेल में। अब दूसरे में कितने बच गए, आने तो 8 चाहिए थे यार, लेकिन मेरे को नंबर टोटल मेरे 8 है, तो 2 तो मैंने पहले में डाल दिए और बच गए 6, और जो 6 बच गए वो कहाँ गए, L में चलेगी, 6 चलेगी वो L में। अब ये देखो यार, जो 6 बचे हैं, जो 6 बचे हैं, अब 6 बचने के बाद 2 बातें सामने आती है क्या, एक तो उसे अपना शेल पूरा करने के लिए, देखो यार अब 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो ये बताओ मेरे को इसे अपना ऑर्बिटल कंप्लीट करना है, L शेल वाला, L शेल उसे कंप्लीट करना है, कितने इलेक्ट्रॉन और लेके आए, कितने इलेक्ट्रॉन की और रिक्वायरमेंट है कि अपना वो ऑर्बिटल जो है कंप्लीट कर ले। अरे 2 ही तो है, 6 तो है, 2 और लेके आएगा तो शेल पूरा कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन और लेके आएगा तो शेल पूरा कर लेगा ना। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन और लेके आता है तो शेल कंप्लीट है, शेल इज कंप्लीट।
तो शेल कंप्लीट करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन मेरे को चाहिए थे, जो इलेक्ट्रॉन मैं लेके आया, वो क्या हुए? वो क्या हुए बच्चे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए। क्या हुए? वैलेंस। मतलब कि 2 की वैलेंसी है। कितने की? 2 की वैलेंसी है। ठीक है, वैलेंसी कितने की है? 2 की है। और इलेक्ट्रॉन कितनी है? वैलेंसी तो कितने की है? 2 की है। ठीक है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों? 6 है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, 2 डिफरेंस इसमें। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग चीज होती है, वैलेंसी अलग चीज होती है। वैलेंसी का मतलब क्या है? उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन और लेके आए, कि कितनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन उसके अंदर और डाल दें कि उसका शेल पूरा हो जाए, उसका ऑर्बिटल जो है कंप्लीट हो जाए। तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और भर देंगे तो उसका शेल पूरा हो जाएगा, है ना। लेकिन बात करें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने एल शेल के अंदर, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो कितने रहेंगे? 6 है। 6 ही है ना यार, क्लियर हुआ वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। चलो आगे बढ़ देते हैं बच्चों कि ऑक्सीजन के बारे में। मैं आपको बता रहा था क्या, ऑक्सीजन के पहले शेल में 2 होते हैं, लास्ट में कितने होते हैं? 6। और हमेशा क्या है, बॉन्डिंग कहाँ बनती है? जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं लास्ट शेल में, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम, जितनी वैलेंसी बच जाती है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम? बॉन्डिंग तैयार करते हैं। बॉन्डिंग देखो लिखते हैं। तो इसके पास कितने हैं लास्ट में बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो मान लो मैंने इसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन लिख दिया है ऐसे 2 4, ठीक है, और ये यहाँ पे 6। उसी प्रकार बच्चों 2 4 और 6, ठीक है, 2 4 6। जो ये लिखे मैंने डॉट डॉट करके, इनको बोलते हैं लोन पेयर। जहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे जुड़ जाते हैं उनको बोलते हैं लोन पेयर, ठीक है, कंबाइन होकर। तो वो बात हम बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखो यार कि अब ये ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन, इस वाले ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन और लेके आई, कितने इलेक्ट्रॉन और लेके आई ऑक्सीजन कि अपना शेल कंप्लीट कर ले। तो बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन तो थे इसके पास, 6 तो थे ना यार। अब कितने इलेक्ट्रॉन, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन और ले आता है यहाँ से, घूम 2 इलेक्ट्रॉन उससे छीन लाता है, ये कहता है कि तू एक काम कर, ये दूसरे ऑक्सीजन को बोलता है, कहता तू काम कर, मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, मेरे शेल पूरे हो जाएंगे। अब तेरे को जब जरूरत होगी तो मेरे से ले लियो, है ना। तो उसी प्रकार कहता है चलो ठीक है, कहता मैं आपसे एक बार ले लेता हूँ और जब आपको जरूरत होगी आपको लौटा दूंगा। तो ये क्या काम करता है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। छीनता नहीं है, प्यार से मांगता है, ठीक है, प्यार से। उसी प्रकार इसी पास क्या हुआ, इसके पास भी 6 है, 6 हुए। अब ये वाला जो सेकंड बंदा है ये कहता है कि यार मेरे को भी जरूरत पड़ गई। अब कहते जब तेरे को जरूरत थी मैंने तेरे को दे दिए थे इलेक्ट्रॉन, अब क्या कहता है, कहता मेरे को जरूरत है तो मेरे को इलेक्ट्रॉन डिनोट कर, कहता मेरे को चाहिए यार, बहुत जरूरत है। तो कहता ले ले भाई अपने इलेक्ट्रॉन, कहता तूने दिए थे तू ले ले वापस। तो ये क्या काम करता है, इससे इलेक्ट्रॉन छीन लेता है ना। तो क्या हुआ, देखो इलेक्ट्रॉन जो गए 2 इसने ले लिए, 2 इसने ले लिए, तो शेयरिंग तो 2 की हुई ना, शेयरिंग तो 2 की हुई। यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा आपको। जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्डिंग हुई बच्चों, वो क्या हुई, डबल बॉन्डिंग हुई। अरे डबल बॉन्डिंग हुई ना यार, तो इसे बोलते हैं बच्चों अनसैचुरेटेड डबल बॉन्डिंग। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। नोट कर ले, इसे नोट करें। एक आपको ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल और बता देते हैं, इसे नोट कर ले, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों किसका, ट्रिपल बॉन्डिंग का, जिसके अंदर क्या होता है वो अनसैचुरेटेड है, जो कि अनसैचुरेटेड के अंदर ही आती है। कौन सी बॉन्डिंग, ट्रिपल बॉन्डिंग, ठीक है। अब देखो यार जो ये ट्रिपल बॉन्डिंग है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन बीच में होगी, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। ये एग्जाम्पल जो है बुक में दिए गए हैं, आप वहां से देख लेना, ठीक है, डिट्टो एग्जाम्पल है। तो देखो यार अब नाइट्रोजन, मैंने क्या कहा, सबसे पहले क्या करना है अपने को, हमें उस एटॉमिक नंबर का, सॉरी उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फाइंड करना है। तो नाइट्रोजन जो है बच्चों वो 7th स्थान पर, उसकी पोजीशन क्या है, 7 है। तो माना कि ये 7th स्थान पर है, मतलब कि 1 2 3 4 5। मैंने 5 क्यों लिखे, मैंने 5 क्यों लिखे, मैंने क्या बताया, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितनी वैलेंसी होती है वो सारे लिख देते हैं। जितनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या लिख देते हैं अपन, लास्ट सेल में लिख देते हैं। देखो अब नाइट्रोजन है, अब नाइट्रोजन के पहले सेल में कितने बच्चों, पहले में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, और लास्ट सेल में कितने आ सकते हैं, अरे 7 तो है, 2 आगे कितने बच गए, 5 तो बच गए, कितने बच गए, 5। अब ये 5 आ जाएंगे सेकंड शेल के अंदर, किसके अंदर, एल शेल के अंदर। अब ये बताओ कितने इलेक्ट्रॉन और लेके आऊं, सेकंड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन और लेके आऊं कि उसका ऑर्बिटल कंप्लीट हो जाए, बताओ। 3 इलेक्ट्रॉन, कितने, 3, क्योंकि 3 और लेके आऊंगा तभी तो इसके 8 बनेंगे, तभी तो 8 बनेंगे। चलो अब क्या कहता है वो, कहता 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर दो, ट्रिपल बॉन्ड बना दो, और क्या कर लेगा ये, ऑर्बिटल अपना फुलफिल कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। चलो बना लेते हैं यार, इसकी मान लेते हैं, ये कह रहा है तो 1 2 3 4 5। अब देखो कहता है कि 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास है ऑलरेडी,
इसको कितने वैलेंसी मतलब कितनी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है। तो बच्चों इसको कितनी इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसको है 3 इलेक्ट्रॉन की। अगर ये वाला नाइट्रोजन ये 5 इसके पास ऑलरेडी पड़े हैं, अगर 3 यहाँ से ले लेता है, गिव कर लेता है, गेन कर लेता है, तो क्या होगा, क्या हुआ, कंप्लीट ऑर्बिटल यार। 5 तो ऑलरेडी थे उसके पास, 3 और आगे, कितने बन गए, 8 बन गए। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद अब बात कर लेते हैं ये वाले 5 और ये वाले 3। अब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो इससे शेयर कर लेंगे। क्लियर होना यार, मतलब कि नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग बनेगी वो क्या बनेगी, ट्रिपल बॉन्डिंग बनेगी। देखो ना इलेक्ट्रॉन जो हो रहे हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रहे हैं, 1 2 3, कितने हो रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन जो हो रहे हैं बच्चों वो शेयर हो रहे हैं। तो इसे बोलेंगे हम क्या, अनसैचुरेटेड ट्रिपल बॉन्डिंग। अरे कितना बढ़िया, कितना अच्छा है ना। कुछ नहीं है, बस आपको सबसे पहले एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी आनी चाहिए। आपको एक दिन स्पेशल वीडियो बना देंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे देखते चले, बहुत कुछ है आगे, टेंशन मत ले, पढ़ाई करते रहें, ठीक है। तो आगे जो कार्बन के अंदर आज हमने बात की बच्चों, क्या कि कौन से स्थान पर होता है, कितने एटॉमिक नंबर होते हैं, कितनी वैलेंसी होती है, ठीक है। उसके बाद क्या ये सैचुरेटेड क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, ठीक है। सिंगल बॉन्डिंग क्या होती है, डबल बॉन्डिंग क्या होती है और ट्रिपल बॉन्डिंग क्या होती है। ये एग्जांपल थे आज के, ठीक है। तो ये वीडियो कैसी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं एक और अच्छी सी और न्यू वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें इंडिया मैथ 365 के अंदर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।